नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बोल कंचना झा के। मेरे चैनल पर आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक सभी प्रकार के वीडियोस बनाए जाते हैं। साथ ही ऑकल्ट साइंस रिलेटेड जैसे एस्ट्रो, पामिस्ट्री, वास्तु, न्यूरोलॉजी आदि से रिलेटेड वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। मैं किसी प्रकार का वहम ना करती हूँ, ना आपको भी कहूँगी। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं कोई वहम ना करें। लेकिन आज के समय में इतने भ्रम में जी रहा है मनुष्य कि मैं बता नहीं सकती हूँ। किसी को कहो काला वस्त्र दान कर दो, तो काला वस्त्र में क्या? शर्ट कर सकते हैं, साड़ी कर सकते हैं, ये कर। अरे भाई, कुछ भी किसी के काम में आने वाली चीज काले रंग का दान करो। इतना मतलब वहम, इतना वहम, इतना संशय, इतना भ्रम, इतने अंधविश्वास में जी रहे हैं हम सभी। क्यों पता है? क्योंकि हम कर्म ही खराब करते हैं। कर्म कोई नहीं कहता कि हमने खराब किया किसी का, कोई नहीं कहता। कर ले वो, चाहे कितना भी कर ले, उसको अंदर से पता है कि मैंने क्या खराब किया है, मैं क्या खराब कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। नहीं मानो, फिर तो जो आपने किया वो अपना भोग वापस पाने को तैयार रहो। यही तो दुनिया है। किसी का अच्छा करना धर्म है, बुरा करना पाप, अधर्म है। किसी के लिए कुछ अच्छा करना पुण्य है और कुछ गलत करना पाप है ना, जिसमें उसकी भलाई ना हो। दूसरा, अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो वही देवता बनकर आया है आपके पास, जो आपकी मुश्किल घड़ी में आपका काम कर रहा, आपके काम आया। तो सबसे पहले तो इस बात को भूल जाइए कि जो आपने किया है वो आपको नहीं मिलेगा। आपको अगर आपका हाई बीपी रहता है ना, तो नॉर्मल रखने के लिए उसको सब दिन दवाई खानी है। कोई डॉक्टर आपको ऐसी दवाई नहीं देगा कि आज खाओ पूरी जिंदगी आराम से नॉर्मल बीपी रहेगा। कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जो शुगर के लिए आप खाओ और पूरी जिंदगी जब तक जियोगे तब तक वो काम प्रभावशाली रहेगा, नहीं। हाँ, ज्योतिष शास्त्र में है ऐसे रत्न हैं, ऐसे ग्रहों का जो हजारों हजारों में जप होता है, जिस ग्रह का जितना हजार निश्चित है उसका दशांश हवन करो तो उस ग्रह की शुभता या अशुभता बढ़ती घटती है। यह आपको मानना पड़ेगा। लेकिन जो आपने किया वो आप तक लौट कर आएगा, इस बात को मत भूलिए। हाँ, जैसे हम रोज दवाई खा के किसी चीज को कम कर सकते हैं ना, कहीं चोट लग गई तो हम मलहम लगा के उसको कम कर सकते हैं। धीरे रोज लगाएंगे तो धीरे 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 वो छूट जाएगा, दाग रह जाएगा। वैसे ही आप रोज अगर किसी मंत्र का जाप करते हैं तो धीरे 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 उसका फल शुभ होना, शुभता उससे मिलना, उससे पॉजिटिव ये मिलना, वाइब्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे उसी संदेह और भ्रम की। किन किन चीज़ों पर मैं बताऊंगी, ये मैं आप देखिए और लास्ट तक सुनिए तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बांस की। ठीक है, बांस जो है, अगरबत्ती जो बनती है वो बांस के ऊपर वो मसाले चढ़ाए जाते हैं सुगंधित, जो हम भगवान के आगे जलाते हैं। आजकल ये बहुत बड़ा वो चल पड़ा है कि भाई अगरबत्ती में बांस रहता है इसलिए अगरबत्ती मत जलाओ, जबकि हम पीढ़ियों से देख रहे हैं अगरबत्ती जलाते हुए। पहले धूप बत्ती नहीं बनती थी, अब धूप बत्ती बनने लगा। प्रारंभ तो अगरबत्ती से ही हुआ था। और तो बांस क्यों नहीं जलाएं? इसलिए क्योंकि बांस पर चढ़कर लोग अंतिम यात्रा को जाते हैं और तभी बांस जलाया जाता है। नहीं, बहुत बड़ी गलत फहमी में है आप। जहाँ जिस चीज की अधिकता होती है ना, वहाँ उस चीज का उपयोग, दुरुपयोग सब किया जाता है। मैं हूँ नॉर्थ बिहार से आती हूँ, गंगा के उस पार हमारा गांव है। ठीक है, तो वहाँ पर बांस बहुतायत में है, सबके पास, हर घर में बहुत सारे बांस होते हैं। बांस एक प्रकार का घास ही है जो काफी लंबा होता है, 15 फीट 20 फीट
लंबा होता है। तो बांस वहां पर जलाए जाते हैं, उसको जलाकर मिट्टी से उनके चूल्हे में खाना बनाया जाता है, आज भी बनता है। 30 साल पहले भी मैंने देखा है वहां, तब भी बनता था। तो बांस नहीं जा, जहां जिस चीज की अधिकता होगी वहां उस चीज के उपयोग भी होंगे, दुरुपयोग भी होंगे। इसलिए इस बात को भूल जाएं कि बांस नहीं जलाना चाहिए। अरे क्यों नहीं जलाना चाहिए भाई? बांस के फर्नीचर लाते, टूट जाता है तो फेंकते हो ना आप, उसके बाद उसका क्या हुआ आपको क्या पता? आप तो गैस जलाते हो इसलिए आप नहीं जलाते हो। गांव में जाकर देखो, जहां अब चंदन जहां मिलता है, चंदन के पेड़ बहुत सारे होते हैं, जहां चंदन की खेती होती है वहां चंदन का कोई महत्व ही नहीं है। आपने सुना है ना, एक दो पंक्तियां हैं, अति परिचय ते होत है अरुचि अनादर भाई, मलिया गिरी की भीलनी चंदन देत जलाए। अगर किसी से अधिक परिचय हो जाए ना, तो और रोज आप जाने लगो तो आपके प्रति उसकी अरुचि उत्पन्न हो जाएगी, है ना। इसीलिए वहां मलयागिरी में, मलयगिरी में जहाँ चंदन का बहुत ज्यादा वो होता है, वहां पर वहां की जो भीलनी होती है ना स्त्रियां, वो उसको जलाती हैं डेली, हर चीज के प्रयोग के लिए, जिस चीज में उनको आवश्यकता होती है उसमें वो चंदन की लकड़ियां जलाती हैं। मलयागिरी की भीलनी चंदन देत जलाए, ठीक है। इसलिए तो इस भ्रम को पहले भूल जाइए। इसके बाद बात करते हैं हम श्री लक्ष्मी के चरण की। आप देखेंगे लोग क्या करते हैं आजकल, सीढ़ियों से लेकर अपने घर तक या द्वार से लेकर अपने लॉकर तक वो चिपकाते हैं चरण, माँ लक्ष्मी के श्री चरण। आप चिपकाइए, लेकिन उसे फिर हटा दीजिए। दिवाली में अगर आप चिपकाते हैं या दशहरा में जब भी चिपकाते हैं, उसको ऐसी जगह चिपकाएं जहां झाड़ू पोछा ना लगे, लोगों के जूते चप्पल ना लगे, पैर ना लगे। हमारे हमारे पैर हैं, हमारे पास चरण नहीं है, ईश्वर के चरण होते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहे हैं आप? लक्ष्मी जी का आदर या अनादर क्या हो रहा है? नहीं लगाइए। अगर आपको लगाना है तो दरवाजे के ऊपर लगाइए, ऐसी जगह लगाइए जहां झाड़ू पोछा, जूते चप्पल और पैर कुछ भी ना लगे, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आज मैं करूंगी स्वास्तिक की, ठीक है। मैं अभी दिखाती हूं आपको। आजकल स्वास्तिक के बारे में बहुत भ्रम है, ठीक है ना। अब देखिए, स्वास्तिक जो है, आप ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं तो ये कहते हैं कि गलत हो गया। ये कहते हैं ना कि आपने इसके ऊपर इसको दिया इस तरह से, तो आप ये क्रॉस कर रहे हैं लाइन से लाइन, तो ये क्रॉस हो गया। तो ये इस तरह से स्वास्तिक बनाना गलत हो गया, यही कहा जाता है ना। ये ऐसे ये कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप ये जानिए, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत है। इतना भ्रम, इतना अंधविश्वास फैला रहे हैं ज्योतिषी। काम की बात तो बताते नहीं हो, अंधविश्वास फैलाते हो। आपने बचपन से पढ़ा है ना ऐसे, 2 × 3 क्या हुआ? 6। और अगर ये ऐसे और ऐसे है तो वो भी हुआ। हर हाल में ये बढ़ रहा है ना। क्रॉस, जब कुछ गलत लिखा हो उसके ऊपर ये होता है क्रॉस, ऐसे ये होता है मल्टीप्लाई करना। ये हुआ मल्टीप्लाई, यानी जहां भी आप स्वास्तिक का चित्र बना रहे हैं उस चीज को आप मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा। और ये होता है एडिशन, है ना। एडिशन होता है, यानी आप जो भी कर रहे हैं वो बढ़ रहा है। घटता कहाँ से है आप बताइए मुझे, मैं लिखकर आपको दिखा रही हूँ। ऐसे का मतलब एडिशन
और ऐसे का मतलब मल्टीप्लाई। हाँ, जब कुछ गलत लिखा हो उसके ऊपर जब ये लगेगा तो ये हुआ क्रॉस। अगर आप ऐसे भी बनाते हो स्वास्तिक तो ये भी ठीक है, कहीं से गलत नहीं है। स्वास्तिक का चिन्ह ऐसा होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो बिल्कुल भ्रम में मत पड़िए कि हमने ऐसे बनाया तो गलत हो गया, कभी भी नहीं होता। अब 9 + 9 आपको मैं आज अच्छे से बताती हूँ, क्योंकि मैं रोज एक नया वीडियो आता है कि ये गलत है, गलत है, गलत है। अब मैंने लिखा यहाँ 9 + 9 कितना हुआ? 18 हुआ ना? ये बढ़ा रहा है या घटा रहा है, आप बताइए। और यही अगर हम करेंगे 9 इन मल्टीप्लाई बाय 9, 81 हुआ ना? कहाँ कहाँ बढ़ रहा है, घट रहा है, ये बताइए। और हम पीढ़ियों से देख रहे हैं, हमारी दादी, चाची, ताई, नानी, माँ सब बनाते थे इसी तरह से। कितने सुखी थे वो लोग। आज हम लोग हैं क्या कोई भी सुखी? दीप लेकर ढूंढो तब भी नहीं मिलेगा कोई सुखी। धन है तो जन नहीं है, जन है तो स्वास्थ्य नहीं है ना? और कहाँ कहाँ से लाकर पत्थर मंगवाकर घर में फर्श बनाए, कहाँ से लाकर वो रंगीन बल्ब लगाए, कहाँ कहाँ से लाकर क्या क्या बनवाया। और जब गृह प्रवेश जिस दिन था उसी दिन वो पैरों को लकवा मार गया, बैठे हैं व्हील चेयर पर। उस फर्श पर पैर नहीं रख पाए जिस फर्श के लिए पत्थर कहाँ कहाँ से मंगवाया था, जिस घर के लिए हर सामान जहाँ का जो मशहूर था वो मंगा के लाए। क्यों? इसी वहम के कारण और अपनी करनी के कारण। ठीक है ना? वहम मत कीजिए। वहम इंसान को भयभीत करती है, अंदर से कमजोर हो जाता है वो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। साथ ही समाज में ऐसे भ्रम से दूर रहने के लिए लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि मैंने सच कहा है या गलत बताया है कुछ। आपको गलत लगे तो गलत भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।